दोस्तों, अमेरिका के एक बड़े अखबार ने गौतम अडानी की कंपनी को लेकर क्या खबर छाप दी। इस मामले को लेकर क्या गौतम अडानी की मुश्किलें अमेरिका में एक बार फिर बढ़ सकती हैं? क्या गौतम अडानी की कंपनी पर जांच बिठा दी है ट्रंप प्रशासन ने? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देने की कोशिश की है खुद गौतम अडानी की कंपनी ने। दोस्तों, एक बहुत ही अलग तरह की और हैरान करने वाली खबर आई है और ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल से आई है। अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसने खबर छापी है। उस खबर का जो शीर्षक है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी कम्स अंडर न्यू स्क्रूटनी फ्रॉम यूएस प्रोसिक्यूटर्स। मतलब यूएस के प्रोसिक्यूटर्स ने इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी को एक बार फिर से स्क्रूटनी पर ले लिया है। उसके बाद ये लंबी चौड़ी खबर है। बेसिकली मामला क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस मामले में गौतम अडानी की कंपनी ने क्या बात की है। दोस्तों, हुआ ये कि हिंडनबर्ग वाले मामले के बाद से गौतम अडानी लगातार सवालों के घेरे में थे और वो सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद एक और मामला उन पर अमेरिका में चल रहा है। आपको याद होगा रिश्वतखोरी का मामला है जिसको लेकर खबर आई थी कि वहां की एक अदालत में एक अरेस्ट वारंट भी इशू हो गया है। लेकिन अब जो मामला आया है ये बिल्कुल नया मामला है और ये मामला सबसे पहले रिपोर्ट किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। हालांकि इस मामले को लेकर गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से भी एक बयान आ गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मामला समझ लें। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी है अडानी ग्रुप को लेकर कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर मतलब अमेरिका का जो न्याय विभाग है वो इस बारे में जांच कर रहा है कि अडानी ग्रुप ने क्या ईरान के साथ कोई एलपीजी गैस की डील की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक जो आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप पर वो ये हैं कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए उसके बावजूद भी पेट्रोकेमिकल्स को इंपोर्ट कर रहा है ईरान से लगातार अडानी, और इसको लेकर बकायदा पूरी जानकारी शेयर की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो मैं आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देती हूँ। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मुंद्रा बंदरगाह के जरिए ईरान से एलपीजी इंपोर्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुंद्रा और फारस की खाड़ी के बीच यात्रा करने वाले टैंकरों में ठीक वैसे ही लक्षण दिखाई दिए हैं जैसे लक्षण प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों में दिखाई देते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग अडानी इंटरप्राइजेस को माल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। मतलब अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ईरान से एलपीजी इंपोर्ट की गौतम अडानी की कंपनी ने, और ये लंबे वक्त से चल रहा है। तो अमेरिका का न्याय विभाग कह रहा है कि ऐसे लक्षण हमको मिले हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर जैसे ही खबर आई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी, अडानी ग्रुप ने मजबूती से इस खबर का खंडन कर दिया और इसे टोटल बकवास करार दिया। साथ में अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि इस मामले में तो कोई पूछताछ तक नहीं हुई उनसे। तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को टोटल कोरी बकवास करार दिया है अडानी ग्रुप ने और कहा है कि एलपीजी से जुड़े हुए ईरान के साथ किसी भी तरह के व्यापार की संलिप्तता को पूरी तरह से खारिज करती है कंपनी। और इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है अडानी ग्रुप द्वारा कि इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच की जानकारी तक नहीं दी गई है गौतम अडानी की कंपनी को। यही नहीं दोस्तों, कंपनी द्वारा यह भी कहा गया है कि इसके विपरीत कोई भी दावा न केवल बदनामी पूर्ण होगा बल्कि अडानी समूह की प्रतिष्ठा और हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य भी माना जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर को पूरी तरह से गलत धारणाओं और अटकलों पर आधारित बता दिया है। गौतम अडानी की कंपनी ने टोटल कोरी बकवास बता दिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर को। लेकिन जाहिर बात है, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़ी अखबार अमेरिका में इतना पढ़ा जाता है, दुनिया भर में बहुत पढ़ा जाता है अखबार, भारत में ही पढ़ा जाता है, और वो गौतम अडानी को लेकर एक खबर छापता है, तो जाहिर तौर पर गौतम अडानी की हाल के दिनों में जिस तरह की छवि बनी है अलग अलग मामलों को लेकर, उसको लेकर एक सवाल तो खड़े होते ही हैं दोस्तों, क्योंकि अभी गौतम अडानी को लेकर एक मामला ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा ट्रंप प्रशासन इस मामले को लेकर बहुत सख्त है। सफेद पोश यानी कि व्हाइट कॉलर प्रवर्तन पर रोक लगा रखी है। किसी भी तरह की रिश्वतखोरी को लेकर ट्रंप प्रशासन वहां पर बहुत सख्त है और ऐसा ही एक मामला गौतम अडानी की कंपनी को लेकर लगातार आरोपों के घेरे में है उनकी कंपनी, और वो मामला अभी तक चल ही रहा है।
उस मामले को लेकर राजनीतिक तौर पर भी सरकार काफी मुश्किलों में फंसी थी और अब ये नया मामला आ गया। हालांकि मैं तीसरी बार आपको फिर से बता रही हूँ कि गौतम अडानी कंपनी ने टोटल बकवास करार दिया है इस खबर को। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर ईरान से एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं, गौतम अडानी की कंपनी कर रही है, ऐसी कोई गतिविधियों में है, तो इसमें अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर बहुत तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, बहुत तगड़े, और ये आज से नहीं पिछले कई सालों से लगा रखे हैं, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि ये जो पैसा ईरान ईंधन बेचकर, एलपीजी बेचकर, तेल बेचकर उसको हासिल होता है, ये वो परमाणु हथियार इकट्ठा करने के लिए बना रहा है। परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है अभी ईरान, लेकिन वो चाहता है कि वो परमाणु बम हासिल कर ले और सारा पैसा वो वहीं लगा रहा है। इसीलिए ईरान पर हाल के सालों में बहुत गहरे प्रतिबंध लगाए गए और इस तरह के प्रतिबंध लगाकर अमेरिका का ये कहना है कि वो ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने से हर लिहाज से रोक रहा है, क्योंकि वो उस इलाके में शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि दोस्तों, इस तरह के प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका की तरफ से चीनी कंपनियों द्वारा भी आई थी। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर ईरान से तेल खरीदता है, बहुत बड़े स्तर पर। इनफैक्ट चीन उन देशों में से है जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है ईरान से। तो एक महीने पहले ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका ने चीन की जो तेल रिफाइनरीज हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया है कि आप ईरान से तेल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन चीन के ऊपर इस तरह के कोई प्रतिबंध अमेरिका के नहीं चले। ये बताता है दोस्तों कि चीन कितनी बड़ी ताकत बन चुका है कि अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता भी है तो चीन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन अभी भी ईरान से तेल खरीद रहा है और अभी ट्रेड डील भी चल रही है अमेरिका और चीन के बीच, आपको याद होगा। और उस ट्रेड डील में भी जो अभी तक डिटेल सामने आ रही हैं उसमें यही पता चल रहा है कि चीन अपने बातें मनवाने में राजी हो गया अमेरिका से। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो ट्रेड डील की कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रही है, उसमें हमको क्या मिला, अमेरिका को हमने क्या दिया, इसको लेकर भी केवल अटकलबाजी है। ट्रंप हालांकि दावा कर रहे हैं कि भारत जीरो टैरिफ पर मान गया है, पर इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी कंट्री जीरो टैरिफ पर क्यों मानेगी किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील करने से? तो ट्रेड डील ही क्या हो गई वो? तो अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। हालांकि ये कहा जा सकता है कि गौतम अडानी पर इस तरह की खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल छापता है और उसके बाद गौतम अडानी की कंपनी इसका खंडन करती है। इसमें सुर्खियां तो बनी गई गौतम अडानी की कंपनी, वो जो ऑलरेडी बहुत दिनों से सुर्खियों में है, खासतौर पर इस नए ट्रंप प्रशासन के बाद से तो ये सुर्खियां काफी बड़ी हैं। दोस्तों, गौतम अडानी केवल अब एक नाम और एक बिजनेसमैन नहीं रह गए हैं। गौतम अडानी पर जब जब सवाल उठते हैं नरेंद्र मोदी पर, व्यक्तिगत तौर पर, सरकार पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि इतने सारे आरोप गौतम अडानी पर होने के बावजूद भी आए दिन कोई भी बड़ा समिट होता है, बिजनेस समिट किसी भी राज्य में, तो गौतम अडानी वहां पर होते हैं और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होते हैं और नरेंद्र मोदी उसको लेकर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम में मोदी थे और उन्होंने बकायदा अडानी का नाम लेकर कहा था कि अडानी ने इतना अच्छा पोर्ट यहाँ पर बना दिया, गुजरात के लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहां भी अडानी के साथ मंच साझा करने में मोदी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं थे। यानी कि ये सरकार हो या सरकार के मुखिया हो, अडानी को लेकर बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है, तब भी जब विपक्ष लगातार इस सरकार को अडानी अंबानी की सरकार कहा है उसने। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।